वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। लास्ट वीक हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया था। अगर इस कैंडल को हम देखते हैं, एक पॉजिटिव कैंडल हमें दिखाई दे रही है क्योंकि नीचे से मार्केट ने क्या किया था, इसको रिकवर किया हुआ था। और अगर आज के हम कैंडल की बात करते हैं तो जो लास्ट वीक का यहाँ पर लो था, मार्केट ने एग्जैक्टली इसको तोड़ने की कोशिश की, तोड़कर मार्केट नीचे भी आया बट यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे पाया। दैट्स द इम्पोर्टेंट। इस चीज को समझो कि यहाँ पर हमें क्लोजिंग नहीं मिली, फिर से मार्केट में यहीं से एक हमें रिकवरी यहाँ पर दिखाई दी। सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमें क्या चीज समझना है, अभी एक चीज तो यहाँ पे क्लियरली कि जो अभी वॉर का इफेक्ट चल रहा है इसके लिए मार्केट यहाँ पर थोड़ा रिएक्ट करेगा। और अगर यहाँ पर इसकी क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर डे चार्ट पर मिलती है, जो लेवल निकल कर आता है 43,000, मैं आपको बोल रही हूँ 830, 43,000, 43,780, जो मैंने आपको ये बोले हुए लेवल्स थे वही लेवल्स रहेंगे। डे चार्ट में अगर इसका क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर मिलता है तो एक डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जो मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल्स को होल्ड किया था, ये जो लेवल्स होल्ड हुए थे उसका ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे दिखाई देगा। सो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि मार्केट ने पहले भी यहाँ पे रजिस्टर लिया था, यहाँ पर ये सपोर्ट हो गया था इस लेवल्स पर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये सपोर्ट का काम कर रहा था, इसके बाद में यहाँ पर मार्केट नीचे आया, आज तोड़ने की कोशिश की और फिर से मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। ये भी क्यों दिखाई दिया, इसके पीछे भी रीजन है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, चार्ट को देखा करो, ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। 44,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसमें साइकोलॉजी लेवल है। इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी मार्केट कोई साइकोलॉजी लेवल पर आता है वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करके अगर इसको नीचे ब्रेक करता है तो फिर से इसको रीटेस्ट करता है और फिर नीचे के साइड में आता है। ये सब चीजें मैंने आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल बोली हुई थी, यहाँ पर मैंने आपको बोला भी था। मार्केट ओपन होने के बाद में एक पुट के अंदर भी हम लोग ने यहाँ पर काम किया था। 44,000 वाला पी हम लोग ने यहाँ पर लिया हुआ था। 275 के पास में हम लोग ने इसको बाइंग किया था कि जैसे मार्केट ओपन हुआ एक फास्ट मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था। 916 पे ही मेरे को लगता है 17 पे ही मैंने आपको ये कॉल दे दिया था। इसके बाद में मैंने बोला था स्ट्रिक्टली एसएल भी हम यहाँ पर फॉलो करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डाउन साइड जो गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी थी और जिस तरीके से मूव था, थोड़ा फास्ट मूव था तो पकड़ना भी बहुत ज्यादा इसको जरूरी था। तो जैसे कि 275 पे हम लोग ने यहाँ पे बाइंग किया था, नियर अबाउट 330 के पास में। मैंने लेवल्स भी आपको बताए थे, 830 एंड 780 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा करके। एग्जैक्टली लो की बात करते हैं, 796 का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। और जैसे कि देखो हम लोग ने यहाँ पर फिर एसएल को ट्रेल करके पार्ट प्रॉफिट बुक करके प्रॉफिट भी यहाँ पर किया हुआ था। सो लेट्स सी, आपको मैंने यहाँ पर ये भी बताया था बनास का कैंडल देखो, अगर यहाँ पर देखो एग्जैक्टली किस तरीके से सपोर्ट ले रहा है, रिटेस्ट अगर करता है तो फिर से 44,000 वही मूवमेंट्स हमें यहाँ पर दिखाई दिया। कल के दिन आप किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये चीज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और 5 मिनट्स के इंट्राडे के चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर यहाँ पर देखो आज गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद में मार्केट ने यहाँ पर इसके हाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 44,113 का हाई दिखाई दिया। इसके बाद में मार्केट ने जैसे ही इस लेवल्स को यहाँ पर 44,050 इस लेवल को ब्रेक किया, मैंने आपको यहाँ पर पुट दिया था, डाउन साइड के लेवल्स भी मैंने आपको बताए थे और ये पूरा मूव हम लोग ने यहाँ पर कैप्चर किया। इसके बाद में मैंने बोला था मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट कर सकता है, रिटेस्ट करेगा तो 44,000 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अगर हम हाई की भी बात करते हैं, 44,050 तक का हाई दिखाई दिया। इसके बाद में मार्केट ने फिर से एक डाउन साइड का फॉल ही हमें यहाँ पे दिखाई दिया। कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, इंपॉर्टेंट किस तरीके से हमें यहाँ पे लेवल्स दिख सकते हैं। कल अगर फ्लैट ओपनिंग दिखाई देती है यहाँ पर, यही लेवल पे क्लोजिंग के आसपास में जो क्लोजिंग भी हमें मिली है 43,886 का क्लोजिंग मिली है। मीन्स इंपॉर्टेंट लेवल्स इज 43,920, इसे बिल्कुल ध्यान में रखना है। 43,920 के पास में या फिर 43,850, 830 इस लेवल्स के पास में मार्केट कहीं पर ओपन हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद में अगर मार्केट नीचे आता है और 780 की क्लोजिंग देता है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, या फिर इसको सीधा ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल सेलिंग करेंगे। 43,750 फर्स्ट टारगेट होगा, 43,630 एंड 43,500 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। सी यहाँ पर ये जो 630 है, यहाँ पर 43,600 वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डे चार्ट में भी मैं आपको दिखाऊंगी ये लेवल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अपसाइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अपसाइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आएगा, मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ओपन हो जाती है यहाँ पर नियर अबाउट 44,000,
या 44,050 या 100 के पास में, मतलब नियर अबाउट हमारा जो क्लोजिंग है उसके पास में यहाँ पर कहीं पे मार्केट्स ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में होल्ड करता है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और ऊपर के साइड में निकलता है। जैसे कि आज के यहाँ पर हाई को ऊपर के साइड में निकलता है, तो यहाँ पर ये जो गैप है ये गैप फिल करता हुआ मार्केट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो अप साइड में फिर हम आराम से यहाँ पर टारगेट 44,350 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ पे हमारा एसएल हम क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। आपको समझना है कि यहाँ पे लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल्स पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि चार्ट को देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए चार्ट को आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लेवल्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। सी अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मार्केट ने पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ये यही लेवल है रेजिस्टेंस वाले, ये लेवल से अगर यहाँ पर देखो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया हुआ था। इसके बाद में अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, ये वाला लेवल, ये यहाँ पर मैंने आपको बोला था इस लेवल की भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किए, यहाँ पर इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी। फिर इसके बाद में फिर से एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया, यहीं पर सपोर्ट लिया था, फिर एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया और मैंने आपको ये पैटर्न भी बनाकर दिखाया हुआ था। इसके बाद में यहाँ पर मार्केट आने की कोशिश की, मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पर दिखाई देता, बट मार्केट यहाँ पर इसके नीचे ही खुला। ठीक है, इसके नीचे खुलने के बाद में सीधा एक सेलिंग ही हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, किस तरीके से हमें समझना है, ये देखो। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है ना, इसके ऊपर यहाँ पर इस लेवल्स पे यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है और क्लोजिंग अगर देता है 44,050 के ऊपर की, छोटे से एसएल के साथ में हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे और यहाँ पर ये जो गैप है ये गैप फिल करता हुआ दिखाई देगा। बट ये आपको यहाँ पर बिल्कुल समझना है, परसों के दिन एक्सपायरी है, तो कल ऐसे मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। बट वॉर इफेक्ट है, जो ग्लोबल न्यूज़ है, इसको भी देखना ज़रूरी है। अगर कोई कल और निगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट यहाँ से इस लेवल्स को नीचे हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर ध्यान में रखना ज़रूरी है। पॉजिटिव मूव के लिए हम कब कंफर्टेबल रहेंगे, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में भी अगर सस्टेन होता है, क्लोजिंग देता है, तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पर दिखाई देगा, फिर ये लेवल्स ऊपर जाते हुए हमें दिखाई देगा। बट अगर यहाँ पर निगेटिव न्यूज़ रहता है और मार्केट यहाँ पर 43,780 के कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो ये आराम से नीचे जाएगा 43,600। 600 में आपको इम्पोर्टेंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डे चार्ट में देखते हैं तो डे चार्ट में समझ में आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सी अगर यहाँ पर देखो, यही लेवल है 43,630 का, जो मैं आपको बता रही थी 630 600 कि पहले भी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर इस लेवल्स को देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल, अगर मार्केट यहाँ पर इसको होल्ड करने के बाद में एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया था, फिर यहाँ पे रिटेस्ट होकर फिर एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया था, उसके बाद में मार्केट यहाँ पर डाउन आया, यहीं पर सपोर्ट लिया। तो जब इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक करेगा, इस लेवल पर आएगा, तो देखना जरूरी होगा कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है या फिर इसको डायरेक्टली ब्रेक करता है। 43,600 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन। इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एक अच्छी सेलिंग ही हमें यहाँ पर दिखाई देगी। बट अगर मार्केट यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेता है तो एक अपसाइड का मूव दिखाई देगा, जो 44,000 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। होप सो समझ में आया होगा कि मैंने आपको किस तरीके से बताया है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।